नमस्कार, मैं आयुषी वर्मा। आप देख रहे हैं एएम टीवी न्यूज़। देश विदेश की छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एएम टीवी न्यूज़। खबर विस्तार से। तो अस्सलाम दोस्तों, जय हिंद, नमस्ते, सत श्री अकाल। इस वक्त हम मुखर्जी नगर गांधी विहार में मौजूद है और एक युवा नेता है बबीता जी, जो इस वक्त यानी कि लोगों की आवाज़ बनकर उभरना चाहती हैं। और दोस्तों, जो ज़रूरत है, जिस तरह कंट्रोवर्सी हमारे देश में चल रही है और एक दूसरे के खिलाफ लोगों को झोंका जा रहा है, तो उस पर बात करेंगे। क्या कहेंगे बबीता जी? जो सबसे पहला सवाल ये कि हमारे जो अहम मुद्दा है, यानी लिंचिंग वाला, जो मानवता को शर्मसार करने वाली ऐसी बहुत सी घटनाएं हुई मणिपुर में। मैंने जब कहूँ, एक मणिपुर में आर्मी में मेजर थे, उन्होंने कहा कि मैंने अपने देश को तो बचा लिया, लेकिन अपने बीवी को, बच्चों को नहीं बचाया। इतनी अहीनता कैसे हो रही मैम? उस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? कार्रवाई कैसे होगी जब तानाशाह सरकार जब ऊपर बैठती है और जिसकी पॉलिसी में ही मनुस्मृति लागू करना है, जिसमें महिलाओं को कभी कोई अधिकार ही नहीं दिया गया था। सिर्फ उनको घर की जो चार दीवारी है, चूल्हे तक है, वो सीमित कर दिया गया था, जिससे महिलाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं था। महिलाओं को जहाँ पर पूजा पाठ होता था वहाँ पार्टिसिपेशन का अधिकार नहीं था। तो ऐसी गवर्नमेंट, जो ऐसी आइडियोलॉजी की जो गवर्नमेंट आएगी, उसमें क्या महिलाओं का पार्टिसिपेशन होगा या उनकी सुरक्षा होगी? आप ये सोच सकते हो क्या? अच्छा, सोच की मैं आपकी अब सोच की आप बात कर रही है। जैसे हमने देखा मध्य प्रदेश का एक केस था, दलित समाज का एक व्यक्ति था, उसको जूतों में पेशाब को, यूरिन को पिलाया गया। मतलब आज भी जिस सदी में हम जी रहे हैं, 21वीं सदी में जी रहे हैं, क्या कहेंगे उनकी घटिया मानसिकता के लिए? क्या कहेंगे? 21वीं सदी की गवर्नमेंट चुनी है। गवर्नमेंट तो आपने धर्म के आधार पर चुनी है, हिंदू धर्म के आधार पर चुनी है। हिंदू को वोट देंगे, और हिंदू में भी किसको वोट देंगे? हिंदुओं में क्या था? ब्राह्मण सबसे ऊपर, उसके बाद ओबीसी, कौन? शूद्र, जो आपके मटके टच नहीं करते थे, आपके साथ खाना बैठ के नहीं खाते थे। मैम, सनातन में ये है कि मैं जानता हूँ सनातन में कि कर्म जन्म से ज़्यादा, मतलब कर्म जन्म से मान नहीं होता, कर्म से मान होता है। तो फिर ये लोग क्यों नहीं आ रहा? जो कर्म से मान की बात करते हैं वो लोग कहाँ हैं? धर्म को समय के साथ जो परिवर्तित कर दिया गया। जैसे पहले काम के आधार पर डिवाइडेशन था, सही धर्म में तो ये था। उसके बाद जैसे जैसे धर्म के ठेकेदार हुए, उन्होंने इसको जाति आधारित वो कर दिया, और जो लोग जो काम करने लगे उनको शूद्र के आधार पर, उनको एस्पर्स लोगों के आधार पर, ओबीसी के आधार पर इसमें बांट दिया, जिसमें ब्राह्मण, बनिया, राजपूत, यादव, ये वो ऐसी कास्ट करके। और इसमें कुछ जाति जो है वो ऊपर रखा गया, बाकी जो जातियां हैं वो इनके लिए काम करेंगी। कोई इनकी सफाई का काम करेगा, कोई इनके लिए फसल करेगा, काटेगा, कोई इनके लिए। बबीता जी, क्या बदलना चाहती है अब युवा के तौर पे? क्या बदलना चाहती है? मैं बदलना चाहती हूँ कि ये जो समाज है, ये देश है, जो इंसान को इंसान समझे और जातियों का कोई अस्तित्व नहीं होता, उनके आधार पर एक दूसरे से ना लड़े, एक दूसरे को मानव समझते हुए उसकी इज्जत करे और समाज में भाईचारा बना रहे। उसके आधार पर सब लोग आगे बढ़े। जी, ये तो कह रहे हैं कि जैसे जो मोदी समर्थक कह रहे हैं कि ऐसा 70 साल में कभी नहीं हुआ। जो देश का जो दबदबा था वो दुनिया में हमने देखा। क्या कहेंगे उस दबदबे की? नहीं हुआ ना, 70 साल में कभी नहीं हुआ। कभी महिलाएं नंगी नहीं घुमाई गई 70 साल में। 70 साल से क्या, उससे पहले से भी कभी नहीं घुमाई गई। आज इन्होंने घुमाया, ये इनका गुड गवर्नेंस मॉडल है। देश में 70 साल से 55 करोड़ का आपके ऊपर पूरे देश पे कर्जा था, इन्होंने 10 साल में 100 करोड़ का कर्जा देश के ऊपर कर दिया। आज तक कभी नहीं हुआ। इन्होंने एक इल्जाम बीजेपी आप बाबा लगाती, तुष्टिकरण का आरोप, यानी कि एक जाति विशेष को आप जो है प्रोत्साहन देते हैं, एक जाति विशेष के लिए करते हैं। जाति विशेष पर को प्रोत्साहन जो है कांग्रेस पार्टी नहीं देती है। उसकी आप पॉलिसी में देख सकते हो, समय समय पर हर जातियों को आगे बढ़ाने का काम किया है। जातिकरण को, तुष्टिकरण को बढ़ावा देती है कांग्रेस पार्टी, और उसने इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को इसीलिए लागू किया क्योंकि जो आरक्षण का आधार था वो सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ापन था, ना कि कोई आर्थिक आधार नहीं था। आर्थिक आधार का आरक्षण जो है वो गरीबी हटाओ का कोई नारा नहीं था। आरक्षण ये था सबका रिप्रेजेंटेशन जो है डेमोक्रेसी के 4 पिलर्स में वो इक्वल हो। जब मैम जैसे देखते हैं हमारे देश में, मैं आपको उदाहरण का बताऊं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की 50% रिजर्वेशन जो है ऊपर, मेनका गांधी जो केस है उसमें कहा गया था कि इंदिरा साहनी केस में कहा गया था कि 50% से ऊपर रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकेगा, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट को निरस्त करते हुए और 50% से ऊपर रिजर्वेशन संविधान में। जैसे आपने एक वीडियो, विशेष जाति, बबीता जी मैं आपको बताना, आपने एक वीडियो देखी है, सऊदी अरब की वीडियो देखी होगी, और एक ने किसी की हत्या करी और उसको लिए भी इसको फांसी दी गई। पूरे देश ने कोशिश करी उसको बचाने की, उसके जो परिवार के लोग थे उनके आगे हाथ पैर जोड़े, लोगों के इनको माफ़ कर दिया। हमारे देश में हम देखते हैं कि सालों साल गुजरते हैं जस्टिस के लिए, जबकि जस्टिस में कहा गया कि समय पर ना मिलने वाला इंसाफ ना मिलने के बराबर है। अगर समय पर आपको इंसाफ नहीं मिलता तो वो ना मिलने के बराबर है। तो इसमें सुधार क्यों नहीं होता जस्टिस में? सुधार कैसे होगा जब 50% पद जो खाली पड़े हैं?
तो क्या एक डॉक्टर जो है क्या लाखों का इलाज एक साथ कर सकता है? जब आप डॉक्टर ही भर्ती नहीं करोगे, आप जज ही भर्ती नहीं करोगे। जैसा महिला है, महिला मैं देखता हूँ बहुत सी महिलाओं के साथ, मैं उनको जानता हूँ, उनके साथ रेप हुए, लेकिन क्या हुआ, उन्होंने सोचा कि इंसाफ तो मिलेगा नहीं, ये सोच कर उन्होंने अपने आप को मतलब समझौता कर लिया और वो चुप बैठ गई। तो इंसाफ तो मिलना चाहिए ना। उसमें दोनों का दोष है ना, समाज का भी दोष है और सिस्टम का भी दोष है। समाज ही सिस्टम बनाता है, समाज ही किसी कानून को धरातल पर लागू करता है। क्या समाज ने महिलाओं को ये अधिकार दिया कि उसके के साथ कुछ गलत हो जाए तो अपने माँ बाप को, अपने हस्बैंड को आके बता सके? क्या कोई देता है साथ? जबकि कुछ हो जाए तो उसी के ऊपर लाद दिया जाता है। बहुत सारी औरतें तो इसीलिए जो है कुछ भी उनके साथ लड़कियां गलत हो जाए तो छुपा लेती हैं, क्योंकि उसके घर वाले उसी को गलत बताने वाले हैं। और अगर वहाँ से अगर घर वालों ने साथ भी दे दिया तो सिस्टम आपका साथ नहीं देगा। आप सालों साल एक मेंटल हरासमेंट से गुजरते रहोगे, क्योंकि पद खाली पड़े जजों के पास। अच्छा, जब मैं देखता हूँ हम देवी को, जैसे लड़की पूजनीय है, हम देवी की तरह उसे पूजते हैं, तो उसके साथ वो गलत करते क्यों है? क्या वो नहीं सोचता कि हमारी बहन के साथ कल ऐसा होगा तो हमें कितना दुख होगा, जो दूसरे बहनों के साथ इतना अत्याचार करते? रेप जैसा घिनौना अपराध, मतलब जिसके लिए मैं समझता हूँ कि फांसी की सजा तुरंत होनी ही चाहिए। मैं तो लड़की हूँ, मुझे क्या पता, ये मानसिकता तो आप लोगों की है। नहीं होनी चाहिए। मैं बहन के साथ खड़ा हूँ। आप अपनी कम्युनिटी से पूछो। देखिए यहाँ पर विदेशी लोग आए थे, वो जो है ना अपनी औरतें लेके नहीं आए थे, तो उन्हें जो है ना औरतें चाहिए थी। तो हमारे देश में किडनैपिंग और बलात्कार वहाँ से स्टार्ट हुए, ठीक है ना। तो ये जो है मेरा सवाल मैम ये था कि जब हम नवरात्रि आने वाले, नवरात्रि में देवी की तरह उसको पूजते हैं, तो फिर उसके कपड़े कैसे उतार सकते हैं? सुनिए, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में 80% जो जज हैं वो उसी के हैं जो बलात्कार करते हैं, किडनैपिंग करते हैं, ठीक। हमारे जो है 20% भी नहीं है, और जो 20% है वो निचले ही सिर्फ जो है जजमेंट ले सकते हैं, और ऊपर वाला चाहे तो आप इसका जुडिशरी पे आरोप लगा रही है। बिल्कुल, कॉलेजियम सिस्टम है ना जुडिशरी में, परिवारवाद है ना, जो है ना अपने ही परिवारों को जज बनाते हैं। वो भी एक श्रेष्ठ ने जो हाईजेक कर रखा है। और रहा नवरात्रे का सवाल, नवरात्रे में बताइए दुर्गा ने रात्रि युद्ध किया, रात में कौन सा? अगर हिंदू धर्म के मानने वाले हैं ये, तो हिंदू धर्म जो कहता है कि शाम के बाद युद्ध नहीं होना चाहिए, चाहे महाभारत हो चाहे रामायण देख लो आप। लेकिन ये कौन सा युद्ध था जो रात में दुर्गा ने लड़ा? सबसे पहले तो मेरा यही सवाल है। तो जनता तो क्वेश्चन नहीं करती। इसका जवाब तो कोई शास्त्री जी या कोई आचार्य दे सकते हैं। इसका जवाब तो मेरे पास नहीं होगा। जब मंदिर में एक पुजारी देवी के कपड़े उतार सकता है, तो पुजारी के मन में तो ये बात बैठ गई कि भाई ये भगवान के जब मैं कपड़े उतार सकता हूँ तो ये तो आम महिला है, इसके उतार दो कपड़े। मणिपुर में देखा ना आपने, हजारों लोग थे, नग्न घुमाया जा रहा था, और देश में कोई मुझे बहुत आपत्ति है, मेरा दिल रोया इस बात को लेकर। होना चाहिए इसके लिए। भाई जब ये हर गली में एक मंदिर है और पुजारी देवी के कपड़े उतार रहा है, तो बच्चा वहां से सीख रहा है कि जब भगवान के कपड़े उतार सकता हूं तो किसी भी महिला के उतार सकता हूं। ये अधिकार। अच्छा मैम, इसका सोल्यूशन क्या है? ये अधिकार एक लड़की है, एक फीमेल है, वो क्या पहनती है, क्या करती है, ये उसकी आज संविधान में आजादी है, तो हमें कौन सा बनता है उसको आपत्ति करना उस पर? अरे आप हम करने वाले सबसे जो नग्न साधु घूम रहे हैं ना नंगे, उन पे कोई क्यों नहीं लगा? ठीक है, लड़की ने छोटा कपड़ा पहना इसलिए बलात्कार कर लिया। तुमको कौन सा संविधान में लिखा है कि लड़की छोटा कपड़ा पहनेगी तो तुम बलात्कार करोगे? तुम्हें किसने ऑर्डर दे दिया? ये है कहाँ से पास करवा के लाया है? ब्रह्मा अगर अपनी बेटी का बलात्कार करेगा तो हम क्या ब्रह्मा की बेटियां तो तुम हमारा बलात्कार करोगे? तो ये सिस्टम जो है देश में। अच्छा, इसका सोल्यूशन क्या मैम? क्या सोल्यूशन है इसका? सोल्यूशन यही है कि जिस तरीके से बबीता भारती और मोदी सरकार ने रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया ओबीसी का, इसीलिए बबीता भारती को जो है टीवी पर चेहरा नहीं है, कोई हीरोइन नहीं है, चिर परिचित चेहरा नहीं है, ना हेमा मालिनी है, ना जया भादुड़ी है, ना कंगना रनौत है। तो फिर ना तो हम जो है हमें टीवी पे दिखाया जाता, ना हमारी मीडिया है, ना तो हम वैसे भी टीवी पे नहीं आ सकते। तो इसका सोल्यूशन यही है कि जब तक जो है ओबीसी को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा तब तक। अच्छा, ओबीसी 55-60% के करीब ओबीसी की आबादी आती है। 63%, सॉरी 63%, सॉरी कोई बात नहीं, आपने करेक्ट कर दिया मुझे। तो फिर उनको इतनी आबादी होने के बावजूद भी उनको रिप्रेजेंट क्यों नहीं मिल रहा? फिर इतनी बड़ी आबादी होने वो इनको रिप्रेजेंटेशन इसलिए नहीं मिल रहा है कि भैया इनको एक सावित्रीबाई फुले निकली थी ओबीसी से, शिक्षा की क्रांति लगा दी, महिलाएं पढ़ी जा रही है और फर्स्ट आई जा रही हैं, और इनको कंट्रोल करना मुश्किल हो रखा है। दूसरा एक वीर फूलन जिसको न्यायतः कोर्ट ने न्याय दिया और जो सरकार ने न्याय दिया, उसने खुद हथियार उठाए और अपना न्याय खुद लिया। तो अगर ये महिलाएं निकल जाएंगी आम, ये युवा महिलाएं अगर आ जाएंगी तो इनका क्या होगा? इनकी सत्ता जो है नीचे होगी। और जो तो आप साफ इल्जाम लगा रही इस पर सरकार ये सब सरकार के संरक्षण में। सुनिए, सरकार में मोदी जी में हिम्मत है तो ओबीसी की महिलाओं को आरक्षण देके दिखाए, रिप्रेजेंटेशन दे, तब बताएंगी।
ठीक है ना। तो जैसे कि आप देख सकते हैं महिलाओं में गुस्सा है और हम कहेंगे महिलाओं के होने वाला अधिकार जो अपराध उनके संगठित अपराध होता है। एक मिनट सुनिए, बोलिए मैम, ये बबीता बेचारी कमाती भी खुद ही है, ठीक है। और आज कहीं इतना ना इसने दिल खोल के आज बोलिए इसने इतना अरेंजमेंट किया है, हैं? हमारी मेहनत की कमाई है, सारी गाड़ियां रोक ली गई है सरकार ने। तेरा बाप जो है, मोदी का बाप जो है, पैसा देगा इसको, गरीब लड़की को कौन बढ़ाएगा इसको? कैसे ये संसद में जाएगी ये बताओ आप, हैं? हम महिलाओं के लिए काम करना चाहती हैं, हम शिक्षा के लिए काम करना चाहती हैं। आप भैया बताइए, इतनी गाड़ियों का पैसा अकेला बेचारी घर भी चला रही है और वो भी तो कर रही है। ये मतलब सरकार बिल्कुल उसके हरदर्मी है सरकार की पूरी। नहीं, मेरा तो बैठ के रोने का मन कर रहा है इस बबीता के हालात देखकर कि अगर बबीता के ये हालात है तो अगर किसी क्षेत्र से जो है ना लोकसभा का चुनाव निकलूंगी तो मेरा क्या लोग ये हर्ष करेंगे। जबकि कहते हैं ये कि यादवों ने तो सारी सत्ता घेर ली, यादवों का ये हाल है तो हम सैनी समाज के क्या करेंगे यहाँ पर? यहाँ तो सैनी समाज था, वो तो कहते कट्टर वोट है बीजेपी का, सैनी समाज का था, फिर कहते वो तो बीजेपी के साथ रहते हैं हमेशा। देखिए, कट्टर वो वोट जब तुम्हारे जमाने में थी, ठीक है, तो थी, अब नहीं है कट्टर वोट। अब उसको पता चल गया कि ओबीसी बन के आए थे, लेकिन सबसे 5% बिल किसका पास किया? सुदामा कोट्टार जनरल कैटेगरी का पास किया। ना कोई डिबेट, ना कोई आयोग बनाया और सीधा जो है अच्छा, लिंचिंग में क्या कहेंगे मैम? लिंचिंग जो हमारे देश में लिंचिंग हो रही है, दूसरे के खिलाफ अपराध बढ़ रहा है, जैसे किसी को जिंदा जला दिया गया, किसी को पेशाब पिला दिया गया, किसी की हत्या, क्या कहेंगे मैम? देखिए, इस बात पे मैं यही कहूंगी कि आज हमारा यूट्यूब चैनल है, हमारे अपने लोग जो जगह जगह निकल रहे हैं, इसीलिए घटनाएं सामने आ रही है। पहले की अगर याद दिलाएं ना इन औरतों को, दिखाएं सबको कि सती प्रथा, पति अगर मर जाता था तो जिंदा चिता पे जला दिया जाता था और ढोल नगाड़े ऐसे बजाए जाते थे कि आपकी चीखने चिल्लाने की आवाज़ दूसरी औरत को समझ ना आ जाए और वो भी कहे कि पति मर गया, परमेश्वर मर गया, तो तू भी मर जा, ठीक है। शुद्धिकरण, शादी के बाद महिलाओं को जो है सीधा पति के घर नहीं जाती थी, मंदिर में या कहीं और रहना पड़ता था। जब इन औरतों को यूँ पता चल जाए ना घर घर में, तो ये सारी जूते लेके आ जाएंगी, इनके पीछे पड़ जाएंगी। जैसे कि देख रहे हैं महिलाओं में आंकड़ों से, अब दूसरी बात वो समानता की बात कर रही है। ओबीसी जो में महिलाओं को जो आरक्षण बिल पास हुआ महिलाओं का, उसमें ओबीसी का हिस्सा होना चाहिए। तो एमटीवी देखते रहिए। ओके।